अरे मित्रों, देखिए आज के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कल्याण के कुछ विशेषांक जो कि हमारे पास है। कुछ है, कुछ अभी नहीं है, लेकिन जो है सो आज देख लीजिए। और ये वीडियो बन रही है, एक भक्त है, उनकी इच्छा है, काफी ज्यादा कमेंट उनके आते रहते हैं, तो मैंने सोचा आज मेरे पास समय भी है और उनकी इच्छा पूर्ण की जाए। तो इसीलिए कुछ विशेषांक मैं आपको आज के वीडियो में दिखाने वाला हूं कल्याण के, जो कि समय समय पर गीता प्रेस की ओर से रीपब्लिश भी होते रहे हैं। और कुछ विशेषांक ऐसे भी हैं जिनको पुनः पब्लिश नहीं किया जा सका है। तो आज के वीडियो में देखेंगे 20 विशेषांक हैं जो मेरे पास अभी उपलब्ध हैं। तो जो विशेषांक मैं आपको दिखाने वाला हूं उनके आप दर्शन करिए। सबसे पहले देखिए, आप देख पा रहे होंगे श्री कृष्णांक है सबसे ऊपर, और श्री कृष्णांक यहाँ पे लिखा है छठे वर्ष का विशेषांक है। छठा वर्ष यानी कि शुरुआती हुई थी कल्याण पत्रिका की, और 6 वर्ष बीते थे तभी श्री कृष्णांक पब्लिश किया गया था। श्री कृष्णांक कोड संख्या है इसका 1184, और श्री कृष्णांक के लिए दोबारा से पुनः पब्लिश किया गया, क्योंकि जिस प्रकार से पाठकों की मांग होती है उसी प्रकार से कल्याण के विशेषांक भी समय समय पर पुनः रिपब्लिश भी किए जाते हैं। तो इसी प्रकार जो श्री कृष्णांक है इसको रिपब्लिश किया गया। और दूसरा आज के वीडियो में जो देखने वाले हैं उपनिषद अंक, कोड संख्या है 659, यह है 23वें वर्ष का विशेषांक। इसके बाद देखिए हिंदू संस्कृति अंक देखेंगे जो कि कोड संख्या है 518, 24वें वर्ष का विशेषांक था ये। और इसके बाद देखेंगे संतवाणी अंक 39वें वर्ष का विशेषांक था। इसके बाद देखेंगे श्री राम अंक 2331 नंबर कोड, वर्ष 46 का विशेषांक था। इसको भी पुनः मुद्रित किया गया, इसीलिए काफी ज्यादा बहुत अच्छी कंडीशन में ये आपको मिल जाता है। जब अयोध्या जी में नवनिर्मित श्री राम मंदिर बना तो उसके उपलक्ष्य में जो है ये श्री राम अंक दोबारा से रिप्रिंट किया गया। अब देखिए एक श्री गणेश अंक आता है 48वें वर्ष का विशेषांक, कोड संख्या है इसका 657। तो ये भी बहुत अच्छा विशेषांक है। ये सब मैंने सीरियल से लगा रखे हैं जो अभी मेरे पास उपलब्ध हैं। ये देखिए एक है भगवत कृपा अंक, वर्ष 50 में ये छपा था, इसको दोबारा पुनः मुद्रित नहीं किया गया, तो इसकी प्रतिलिपियां बहुत कम आपको मिलेंगी। ये है सूर्यांक 791 नंबर कोड, 53वें वर्ष का विशेषांक था। बहुत अच्छी सुंदर इसमें दिव्य कथाएं आपको मिल जाती हैं, और सुंदर सुंदर लेख तो सब में मिलते ही। और ये जो विशेषांक आप देख रहे हैं ये वीडियो में आप देखिएगा, इसका आइडिया आप ऐसे नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि मैंने इसके ऊपर हार्ड बाइंडिंग कराई है, और आप देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से इसमें बहुत ही ज्यादा आनंद की प्राप्ति होने वाली है। वर्ष 54 यानी 54 में इसको पब्लिश किया गया था। आप बताइए कि ये कौन सा विशेषांक है मेरे हाथ में। ये वीडियो के जब मैं डिटेल में अभी वीडियो बनाऊंगा तब आपको इसके दर्शन कराऊंगा। फिर देखिए एक विशेषांक ये है चरित्र निर्माण अंक, चरित्र निर्माण अंक नाम से ये विशेषांक वर्ष 57 में ये प्रिंट किया गया था। उसके बाद धर्म शास्त्रांक 1132 नंबर कोड, 70वें वर्ष का विशेषांक है, ये रिप्रिंट किया गया दोबारा से। उसके बाद है वेद कथांक, वेद कथांक है 1044 नंबर इसका कोड है, 73वें वर्ष का विशेषांक ये रहा। उसके बाद है दान महिमा अंक, सन 2011 अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार देखें तो यहाँ पब्लिश हुआ था, वर्ष 58 वहाँ ये विशेषांक रहा। उसके बाद है मेरे पास नीति सार अंक, ये देखिए नीति सार अंक वर्ष 76 का विशेषांक था, और जनवरी 2002 में ये पब्लिश किया गया था। इसके बाद देखेंगे एक है बहुत सुंदर विशेषांक गंगा अंक, बहुत ही दिव्य कथाएं इसमें मिलती हैं, जनवरी 2016 में प्रिंट किया गया इसको, वर्ष 90 का ये विशेषांक है। उसके बाद है बहुत ही सुंदर श्री राधा माधव अंक, वर्ष 93 का ये विशेषांक था, जनवरी 2019 में इसको पब्लिश किया गया। इसके बाद है श्री गणेश पुराण अंक, वर्ष 95 का विशेषांक रहा ये, और देखा जाए तो इसकी काफी ज्यादा डिमांड रही, लेकिन इसको रिप्रिंट अभी नहीं किया जा सका है, और सन 2021 में इसको प्रिंट किया गया था विशेषांक के रूप में। सन 2023 में आया देवी संपदा अंक, जो कि 97वें वर्ष का विशेषांक रहा कल्याण पत्रिका का। और इसके बाद देखिए आनंद रामायण आई, सबसे ज्यादा प्रिय मुझे लगती है ये आनंद रामायण, और ये वर्ष 98 में आई थी, कल्याण पत्रिका को हो गए थे 98 वर्ष, और सन था 2024। उसके बाद देखिए 100वें वर्ष में शताब्दी अंक पब्लिश किया गया, जो कि 2026 का अभी लेटेस्ट वाला है। तो ये विशेषांक है जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज के वीडियो में। ये टोटल मैंने आपको दिखाए 20 विशेषांक हैं वर्तमान में मेरे पास में। कुछ विशेषांक वर्तमान में अभी मेरे पास नहीं है, दाएं बाएं चले गए हैं, लेकिन अगर उनके चक्कर में रहते तो वीडियो शायद ये रिकॉर्ड नहीं हो पाता। कौन कौन से विशेषांक अभी मेरे पास नहीं है उनको मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहले इन सभी विशेषांकों को देखेंगे धैर्य से, और उसके बाद जो विशेषांक अभी मेरे पास नहीं है
उन पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो इतने जब विशेषांक आपको दिखा रहे हैं तो वीडियो तो लंबी होगी, धैर्य से देखिएगा। तो चलते हैं आप सीधे कैमरे की स्क्रीन पे। जय श्री सीताराम। प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, कल्याण के कुछ विशेषांक देखने वाले हैं आज के वीडियो में। यहाँ पे इनकी संख्या है 20। आज के वीडियो में 20 विशेषांक देखने वाले हैं, जिनमें कुछ रिपब्लिश यानी पुनः मुद्रित हुए हैं, कुछ रिपब्लिश नहीं हुए हैं। उन सबको देखने वाले हैं जो अभी मेरे पास वर्तमान में उपलब्ध हैं। तो इन सबको आप वीडियो में देखेंगे ही, लेकिन जो अभी मेरे पास नहीं है उनको भी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से विशेषांक अभी मेरे पास नहीं है। जैसे हनुमान अंक, गौ अंक, आरोग्य अंक, ज्योतिष अंक, भक्त चरितांक, तीर्थांक, योगांक, साधनांक, भक्त शक्ति अंक, भगवान नाम महिमा और प्रार्थना अंक, संत अंक और एक पुनर्जन्म वाला अंक। तो ये विशेषांक अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। ये विशेषांक अभी कुछ लोगों के पास गए हुए हैं, लेकिन जो है उनका आनंद हम लेते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे श्री कृष्णांक। गीता प्रेस की ओर से पुनः मुद्रित हुआ 1184 नंबर कोड। सब सीरियल से लगे हुए हैं। जिस प्रकार से कल्याण पत्रिका के वर्ष बीतते गए और जो से विशेषांक आते गए, उन सबको सीरियल वाइज देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे देखिए छठे वर्ष का विशेषांक लिखा गया है। तो ये छठे वर्ष में पब्लिश किया गया था श्री कृष्णांक 1184 नंबर कोड। इसको पुनः मुद्रित किया गया। आप देखिए यहाँ पे लिखा भी है वर्ष 6, और ये 250 रुपए का मैंने परचेस किया था। और जितने भी विशेषांक मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन सब की सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी। एक पूरी कल्याण की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके आप इन सभी विशेषांक को सेपरेट देख के आनंद ले सकते हैं। तो ये श्री कृष्णांक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। यहाँ पे सुंदर सुंदर लेखों के साथ में सुंदर सुंदर चित्रों का भी आप आनंद ले सकते हैं, और कई जगह सुंदर सुंदर कथाएं भी आपको मिल जाती हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है वर्ष 6 श्रावण 1988। ये है विक्रम संवत, और यहाँ पे अगस्त 1931 में ये पब्लिश किया गया था। तो अंग्रेजी का जो अगस्त 1931 है, इसको आप मान सकते हो, क्योंकि अधिकतर अंग्रेजी कैलेंडर ज़्यादा पता रहता है सबको। तो आप मान सकते हो 1931 में ये पब्लिश किया गया था। उस समय तो अंग्रेजों का शासन था, आज़ादी से पहले की बात है ये, यानी आज़ादी से पहले इस विशेषांक को पब्लिश किया गया था। तो उस समय के अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो हम उनको प्रणाम करते हैं, और बाकी जो भी आप वीडियो देख रहे हैं तो हम सबका तो पुनर्जन्म हो चुका है, ऐसा मान के हम चलते हैं। और देखिए चित्रों का भी आनंद लेते हैं। यहाँ पे चित्र देखिए, सारथी श्री कृष्ण, ये चित्र बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे जगत गुरु श्री कृष्ण युगल छवि, इस प्रकार से जो है वर्ण मिल जाता है। भीम की रक्षा, श्याम राम की मथुरा यात्रा, कौरव सभा में विराट रूप, गांधारी का श्राप, अश्व परिचर्चा। तो इस प्रकार से ये चित्र यहाँ पे मिल जाते हैं, और बहुत सुंदर ये विशेषांक है। इसमें कुछ ब्लैक एंड व्हाइट भी चित्र दिए गए हैं, लेख दिए गए हैं सुंदर सुंदर। और यहाँ पे देखिए एक नक्शा पूरा है बना हुआ, जो कि भगवान श्री कृष्ण महाराज के समय का नक्शा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा ही गया है श्री कृष्ण कालीन उत्तर पथ। तो उस समय का ये मानचित्र है। यहाँ पे हूड़ लिखा गया है, तो उस समय हूड़ भी कहीं ना कहीं पे रहते होंगे। हूड़ बहुत ही ज्यादा अशिक्षित ब्रीड थी जो कि पहले रहती थी। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज के समय का ये यहाँ पे मानचित्र नक्शा दिया गया है। तो इस प्रकार से श्री कृष्णांक ये मिल जाता है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ पृष्ठों की संख्या, कितनी पृष्ठ इस विशेषांक में आपको मिल जाते हैं। तो पृष्ठों की संख्या अगर देखी जाए 156 इस ग्रंथ में पृष्ठ दिए गए हैं, और लास्ट में आपको मिलता है श्री मधुराष्टकम, श्री वल्लभाचार्य विरचितम श्री मधुराष्टकम। यहाँ पे होता है संपन्न श्री कृष्ण अंक। तो सबसे पहले हमने देखा श्री कृष्णांक छठे वर्ष का विशेषांक। फिर इसको अब यहाँ पे साइड में रखते हुए चलते हैं। काफी ऊंचाई पे कैमरा लगाया है, तब जाके ये हम लोग वीडियो देख पा रहे हैं। उसके बाद देखिए मेरे पास है उपनिषद अंक। 23वें वर्ष में ये पब्लिश हुआ था। 659 नंबर इसका कोड है, यानी ये अच्छी अवस्था में है। तो यानी ये रिपब्लिश है, आसानी से आपको अभी ये मिल जाएगा। रीप्रिंट इसको किया गया। और यहाँ पे भी देखिए 23वें वर्ष का विशेषांक है। तो इसमें उपनिषदों से संबंधित आपको सभी जानकारी अधिकतर मिल ही जाती है। कुछ लेख भी मिल जाते हैं जो कि गीता प्रेस की ओर से कलेक्ट करके यहाँ पे प्रिंट किए गए हैं। 250 रुपये जब मैंने खरीदा इसका MRP। यहाँ पे आप देखेंगे तो उपनिषद अंक की विषय सूची मिल जाती है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे आप देखिए कुछ इस प्रकार से है इसकी विषय सूची। आप स्क्रीन रोक के इसकी विषय सूची को देख सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन ऑफ पॉज करके तब भी आप देख लीजिएगा। और बाकी अगर आप इसका सबका सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो इन सब की सेपरेट वीडियो भी बनी हुई है। यहाँ पे देखिए
ईशावास्योपनिषद भी मिलता है, केनोपनिषद भी है, कंठोपनिषद भी है, कृष्णोपनिषद भी है, मुंडकोपनिषद भी है, मांडक्योपनिषद भी है, ऐत्रोपनिषद है, तैत्तिरीयोपनिषद है, बृहनंदवल्ली श्वेतरोपनिषद है। तो यहाँ पे देखिए पूरा कलेक्शन है उपनिषदों का। जो मूल उपनिषद है वो भी यहाँ पे प्रिंट करके इसी में दिए गए हैं। साथ ही साथ उनके ऊपर जो लेख हैं वो भी आपको पढ़ने में इसी अंक में मिल जाते हैं। छांद ये भी आपको मिल जाता है इसी में। देखिए पूरे ये उपनिषद यहाँ पे प्रिंट करके दिए गए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे है बृहदारण्यकोपनिषद। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप नीचे देख पाएंगे तो कौशिक की ब्राह्मणोपनिषद ये उपनिषद मिलता है। और यहाँ पे श्री राम पूर्व तापनीयोपनिषद ये भी आपको मिलता है, और श्री रामोत्तर तापनीयोपनिषद यहाँ पे भी है। और ये देखिए गोपाल पूर्व तापनीयोपनिषद, ये सब आपको इसी में ही मिल जाते हैं। और भी देखिए कई उपनिषद यहाँ पे मिलते हैं। तो बहुत सुंदर इसमें वर्णन आपको मिल जाता है। कभी मौका लगे तो पढ़ लीजिएगा इसको, तो ये उपनिषद मिल जाता है। अगर इसमें कुछ चित्रों की बात की जाए, क्योंकि चित्र जो है बीच में अगर दर्शन हो जाते हैं तो मन को बहुत सुंदर दिव्य आनंद की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पे देखिए दिव्य लोक में श्री कृष्ण महाराज, इस प्रकार से ये चित्र है। और एक चित्र है यहाँ पे प्रार्थना है, साधक प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। और इस चित्र में आप देखेंगे तो पिपलाद के आश्रम में सुके साधी मुनि, इस प्रकार से यहाँ पे वर्ण है। और एक यहाँ पे यज्ञशाला में उपस्थिति, और यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हैं। यहाँ पे सरस्वती मैया, देखिए कितना सुंदर ये वाला चित्र है, बहुत सुंदर चित्र है। इसको तो मैंने गीता प्रेस की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया था एक बार, मुझे याद है। और एक चित्र यहाँ माता लक्ष्मी मैया का है, और एक चित्र यहाँ पे सच्चिदानंद नारायण ऊपर लिखा गया है, श्री हरि विष्णु जी का बहुत सुंदर यहाँ पे चित्र दिया गया है। तो इस प्रकार से देखिए सुंदर सुंदर लेखों के साथ पूरे उपनिषद आपको संस्कृत और हिंदी अनुवाद के साथ यहाँ पे मिल जाते हैं। नाम है इस ग्रंथ का उपनिषद अंक। और इसमें प्रश्नों की अगर संख्या मैं आपको बताऊं तो प्रश्नों की संख्या भी आपको बता देते हैं। प्रश्नों की संख्या की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 801 प्रश्न इस वाले अंक में मिल जाते हैं। नाम है उपनिषद अंक। तो एक उपनिषद ये है। तो एक कल्याण का अंक हमने ये वाला देखा। और देखिए उसके बाद 24वें वर्ष में जो विशेषांक पब्लिश किया गया था वह है हिंदू संस्कृति अंक। हिंदू संस्कृति अंक ये पुनः मुद्रित वाला अंक है, क्योंकि जिस प्रकार से भक्तों ने गीता प्रेस को पत्र लिखे होंगे उस समय पे, तो समय और पाठकों के आग्रह को ध्यान में रखते हुए गीता प्रेस ने बहुत से अंक रिपब्लिश भी किए हैं। यहाँ पे देखिए हिंदू संस्कृति अंक है 518 नंबर कोड, 24वें वर्ष का विशेषांक है ये। और ये विशेषांक बहुत ही सुंदर विशेषांक है। 518 नंबर यहाँ पे कोड दिया गया है। कीमत आप देखेंगे तो नाम मात्र का मूल्य है 400 रुपये यहाँ पे मूल्य लिया गया है। आप प्रश्न तो देखिए, इतना बड़ा ये विशेषांक बनाया गया है, बहुत कम मूल्य है, और साहित्य एकदम बहुमूल्य है। और इसमें विषय सूची की अगर बात की जाए तो क्या क्या चीजें हैं वह सब आप यहाँ पे देख लीजिए। ये सब विषय सूची यहाँ पे मिल जाती है। और इन सब को अगर आप सेपरेट देखना चाह रहे हैं विस्तार के साथ में, तो इन सब की वीडियो कल्याण नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके इन सब की वीडियो आप सेपरेट भी देख सकते हो। काफी समय पहले, लगभग साल 2 साल 3 साल पहले लगभग मैंने इन सब की वीडियो बनाई है। जैसे जैसे मैंने खरीदे थे, जैसे जैसे परचेस किए समय के अनुसार, तो वैसे वैसे मैं इन सबको आपके सम्मुख दिखाता गया। अब एक वक्त काफी दिनों से आग्रह कर रहे थे, तो उनको आप धन्यवाद कहिएगा। उनके आग्रह को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो आग्रह क्या, भगवान की कृपा रही जो किसी न किसी रूप में आती है, और हम सबको उसका अनुभव होता रहता है। तो हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो उन्होंने इतना सुंदर भाव रखा, जिनके कारण हम सबको इन दिव्य ग्रंथों के एक साथ दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। वरना हम शायद समय इतना ना निकाल पाते कि एक साथ हम आपको इन सब के दर्शन करा पाते। लंबी भी वीडियो होगी लेकिन आनंद भी आपको आएगा। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो आप ग्रंथ देख रहे हैं सब प्रमाणित ग्रंथ हैं, एक से एक सुंदर ग्रंथ हैं। विषय सूची की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से इस ग्रंथ की है विषय सूची। आप देखिए अपनी स्क्रीन पे, बहुत सुंदर इस ग्रंथ में मिलता है वर्णन। पूरा हिंदू संस्कृति के ऊपर हर चीज को अधिकतर इसमें कवर किया गया है। देखा जाए तो हमारी संस्कृति इतनी विशाल है कि ऐसे दिव्य ग्रंथों की, ऐसे बहुत सारे दिव्य ग्रंथों की आवश्यकता है, लेकिन एक ग्रंथ बन गया है तो आप इसको ही परचेस करके आप इसका आनंद ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी विषय सूची है। और इसमें चित्रों की अगर बात की जाए तो बहुत सुंदर सुंदर आपको चित्र भी मिल जाते हैं। देखिए काफी सुंदर सुंदर चित्र हैं। हिंदू संस्कृति ऋषि आश्रम, और यहाँ पे इस प्रकार से चित्र है, कुछ ऐसे में है, कुछ सीधे हैं। श्री महालक्ष्मी जी का चित्र है। इस प्रकार से यहाँ पे चित्र दिए गए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे
तो वर्ष है 24, यानी 24 वर्ष उस समय पूर्ण हुए थे कल्याण पत्रिका को। माघ महीना था, 2006 संवत थी और जनवरी थी 1950 की। तो 1950 में ये पब्लिश किया गया, उसके बाद इसको रिपब्लिश किया गया। तो इस प्रकार से थोड़े थोड़े अंश मैं आपको हर एक ग्रंथ के दिखाते हुए चल रहा हूँ, जिससे कि आपको एक आइडिया लगते हुए चलेगा। बाकी इन सब के वीडियो सेपरेट बने हुए हैं, किसी की इच्छा है देखने की तो उसको आप विस्तार से एक कल्याण की एक प्लेलिस्ट मैंने पूरी बना रखी है, वहाँ पे जाके आनंद ले सकते हैं। 1120 पृष्ठ हैं इसमें, आप अंदाजा लगाइए कितना विशाल ग्रंथ है ये। मात्र 400 रुपये में गीता प्रेस से मैंने ये परचेज किया था। आप चाहो तो आप भी इसका आनंद ले सकते हो, परचेज कर लीजिएगा गीता प्रेस की वेबसाइट से। और यहाँ पे देखिए संतवाणी अंक है, संतवाणी अंक 667 नंबर कोड है। 39वें वर्ष में ये पब्लिश किया गया था। लेकिन संतवाणी की अगर बात की जाए तो वैसे गीता प्रेस की ओर से जितने भी दिव्य ग्रंथ पब्लिश हुए हैं सब एक से एक सुंदर हैं, लेकिन इस ग्रंथ में मुझे कुछ शिकायत हमेशा रहती है। वह शिकायत मैं आपको अभी आगे दिखाने वाला हूँ। शिकायत क्या है, थोड़ी सी जब पढ़ते हैं ग्रंथ के लिए तो अंदर से पीड़ा होती है थोड़ी सी, कि जब हम दूसरे के संतों के बारे में इसमें पढ़ रहे हैं और हमारे संतों को उन लोगों को नहीं पढ़ाया जाता है। ये देखिए वर्ष 29 का विशेषांक रहा संतवाणी अंक, और जहाँ पे हृदय थोड़ा पीड़ित होता है वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा उदार और दयालु रहते हैं तो सबको ही हम अपना लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे जो दिव्य संत रहे हैं उनकी वाणी दी गई है, ये बहुत सुंदर आपको वर्ण मिलता है, लेकिन कुछ लास्ट में आके थोड़ा इसमें। लेकिन अगर हम दूसरे धर्म के अगर फकीरों का, उनके संतों का अगर हम अनुकरण करने लगेंगे तो हमारे यहाँ पे भी तो बहुत सारे संत हैं, या फिर हमारे संतों को भी उनके लिए पढ़ाया जाए तब तो बराबरी की बात रहती है। अब यहाँ पे आप देखिए इस अंक में, यहाँ पे आप देखिए संत पीरुद्दीन है, बाबा नबी है, बाबा फाजल है, संत नूरुद्दीन है, संत हुसैन खां है, संत दरिया खां है, संत झूलन फकीर है, संत सम्मन शेख है, बाबा मलिक है, बाबा गुलशन है, संत दाना साहेब, संत मौजुद्दीन है, संत कादर साहा है, संत करीम साहा है, संत बहादुर साहा है, संत त्रिकम साहा है, संत साहा फकीर हैं। और यहाँ पे भी देखिए इस पेज पे भी कई जगह छूट भी रहा है, संत मंसूर, संत बुल्ले साहा, संत शेख फकीर, मौलाना रूमी। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे संत हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये संत नहीं है, बहुत दिव्य संत रहे होंगे, उच्च कोटि के संत रहे होंगे, लेकिन आजकल की सिचुएशन के हिसाब से जिनको आप पढ़ोगे वैसी ही बुद्धि आपकी बनती हुई चली जाएगी। तो इसलिए हमारा कहना है कि अगर इनका आप लेख पढ़ रहे हैं भाई, अगर किसी का एक का भी प्रभाव इनकी ओर चला गया तो सोचने वाली बात रहेगी। यहाँ पे भी आप देखिए कितने संतों को आपको हम दिखाएं। तपस्वी अबू उस्मान है, अबू उस्मान हैरी तपस्वी, अबू हुसैन है, शाहजुदा, इब्राहिम, हया, फजल, हुसैन, जुनैद। यहाँ पे आप स्वयं देखिए, मैं कहाँ तक पढ़ के दिखाऊं आपको कितने संत हैं। लगभग 30-40 तो संत यहीं पे प्रिंट हैं, आप आराम से देखते हुए चलिए। तो ये संत जो हैं, अच्छी बात है ये सब संत हैं। यहाँ पे भी देखिए ये भी सब संत हैं, सब संत। तो ये हमारे संतों के साथ में जो है मिक्स कर दिए गए हैं। इनके अगर छापना था तो इनके लिए अलग से छापा जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो संत हमारे सनातन धर्म में ही बहुत सारे संत हैं। आजकल तो आप देखेंगे तो हर तीसरे चौथा व्यक्ति किसी न किसी गुरु या संत से जुड़ा हुआ है। आप अपने आसपास देखिएगा, हर दूसरा तीसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं हाजिरी लगा रहा है। तो इतने तो संत हमारे यहाँ पे हैं, तब भी यहाँ पे दूसरे धर्म के संत छापे गए हैं। चलो अच्छी बात है। और तो इस प्रकार से संतवाणी अंक मिल जाता है। इसमें है 832 पेज। इच्छा हो तो इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। रामांक के बहुत ही दिव्य संस्करण है, गीता प्रेस की ओर से ये पब्लिश होता है। मजा आ जाएगा आपको, एक बार इसको पढ़िएगा। श्री रामांक वर्ष 46 का ये विशेषांक रहा। जब श्री राम मंदिर का निर्माण अयोध्या जी में नवनिर्मित राम मंदिर जब बना था, तब गीता प्रेस की ओर से इसको पुनः पब्लिश किया गया था। वर्ष 46 में वैसे तो ये पब्लिश किया गया था, लेकिन इसको फिर से जो है पब्लिश किया गया। आप देखिए यहाँ पे श्री राम मंदिर का बहुत सुंदर सा चित्र दिया गया है। और चित्रों की तो इसमें संख्या अगर देखी जाए तो इसमें चित्र तो बहुत दिए गए हैं। चित्र आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, बहुत चित्र हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे मैं पन्ने लौटते हुए चल रहा हूँ, आप स्वयं देखिएगा। पूरा भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का जन्म होता है वहाँ से लेके, और जब लीला पूरी समेटते हैं भगवान, तहाँ तक के पूरे चित्र यहाँ पे मिल जाते हैं। देखिए श्री राम अवतार हो रहा है, कौशल्या जी का आनंद, यहाँ पे सचिदानंद के ज्योतिषी, दशरथ जी के भाग्य। तो इस प्रकार से आप देखिए पूरी दिव्य लीलाएं यहाँ पे चित्रों के माध्यम से दी गई हैं। पूरे चित्र ही चित्र हैं, आप देख पा रहे होंगे। पूरे विवाह में उपदेश देते हुए भी हैं, वनगमन के भी हैं, उसके बाद
श्री राम जी का वनगमन, केवट का भाग्य है, सुमंत का लौटना है, और भी जैसे जैसे घटनाएं घटती जाती हैं वो सब वर्णन आपको इस ग्रंथ में चित्रों के माध्यम से ही शुरुआत में मिल जाता है। तो आप देखिए कितने सारे चित्र एक साथ आपको इस ग्रंथ में शुरुआत में ही लगा के मिल गए हैं। और अभी इसका मूल्य संस्करण है वो सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो भी आप देखिएगा। पहले चित्र का आनंद आप लीजिए। बहुत चित्र इसमें दिए गए हैं, तो इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर चित्र यहाँ पे मिल जाते हैं। 400 रुपये मात्र इसका मूल्य रहा, और 2080 संवत में इसको पुनः पब्लिश किया गया था। और यहाँ पे है विषय सूची। विषय सूची बहुत ही बढ़िया है, और इस प्रकार से ये है पूरा श्री रामांक। और इसमें भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का जो पूरा वंश है, सूर्य वंश, उसका पूरा मैप यहाँ पे दिया गया है। अगर आप देख पा रहे होंगे सब कुछ पूरा मैप, किस प्रकार से वंश परंपरा रही, तो वह सब यहाँ पे गीता प्रेस की ओर से दिया गया है। यहाँ तक आप देखिएगा। और पृष्ठों की संख्या बताएं तो 976 पृष्ठ हैं इसमें। और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का यहाँ पे है सुंदर सा चित्र, और ये है श्री रामांक। तो एक ये वाला संस्करण है। फिर उसके बाद ये 48वें वर्ष का विशेषांक रहा। ऊपर आप देख रहे होंगे लिखा है 48वें वर्ष का विशेषांक श्री गणेशांक नाम से पब्लिश किया गया। 657 नंबर रहा इसका कोड। तो इस प्रकार से श्री गणेशांक पब्लिश किया गया। भगवान गणेश जी से संबंधित इसमें बहुत सुंदर सुंदर आपको लेख मिल जाते हैं, अलग अलग महापुरुषों के। 200 रुपये इसकी मात्र रही कीमत। और अगर सुंदर सुंदर लेखों को पढ़ना है, आनंद लेना है, तो गणेशांक आप पढ़ सकते हैं। देखिए विषय सूची आप पास से देख सकते हैं, इस प्रकार से विषय सूची है। और जितनी भी मैंने कल्याण के आपको वो सब ग्रंथ दिखाए हैं, सब में जो है प्रिंटिंग क्वालिटी और पेज की गुणवत्ता नंबर 1 की है। और कुछ चित्र हैं यहाँ पे, चित्रों को आप देखिएगा। इस प्रकार से चित्र दिए गए हैं भगवान श्री गणेश जी महाराज के। बहुत सुंदर सुंदर से दिव्य दिव्य यहाँ पे चित्र मिल जाते हैं। आप देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र के प्रमुख अष्टविनायक हैं, और यहाँ पे अभयदाता मूषक ध्वज, बहुत सुंदर सा ये भी चित्र है। देवताओं द्वारा श्री गणेश जी का अभिनंदन है, एक स्तुति। यहाँ पे सुंदर सुंदर स्तुतियाँ भी दी गई हैं। और जो पीला पीला है वह सब हमने थोड़ा बहुत अध्ययन किया होगा, वह सब यहाँ पे है। और यहाँ पे देखिए 672 इसमें दिए गए हैं पृष्ठ। तो इस प्रकार से श्री गणेशांक रहा। फिर उसके बाद वर्ष था 50, यानी कि हाफ सेंचुरी गीता प्रेस की ओर से कल्याण की लग चुकी थी। तो उस समय पब्लिश किया गया श्री भगवत कृपा अंक। भगवत कृपा अंक की बात की जाए तो इसको दोबारा तो शायद रिपब्लिश नहीं किया गया। अभी मेरे पास इस प्रकार से अवस्था में ये है भगवत कृपा अंक। और इसकी विषय सूची मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको ये ऑनलाइन शायद मिलने से रहा। तो जिस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ है, तो इसकी भी तो अवस्था काफ़ी ज़्यादा देखने लायक है। तो कुछ इस प्रकार से है विषय सूची, आप देख लीजिएगा अपनी स्क्रीन पे। और वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं इसमें किस प्रकार से लेख मिल जाते हैं। तो अच्छा, तो भगवान जी की जो कृपा है, भगवत कृपा किस प्रकार से भक्तों ने अनुभव की है, वह सब जो है यहाँ पे वर्णन मिल जाता है। और भगवत कृपा की प्राप्ति कैसी हो, तो उसके ऊपर सुंदर ये लेख मिल जाते हैं। भगवत कृपा के जो अजय स्तुतियाँ हैं, श्लोक हैं, स्तोत्र हैं, वह सब यहाँ पे वर्णन मिल जाता है कई लेखों में। और भगवत कृपा और किस किस रूप में आती है वह सब भी वर्णन मिल जाता है। कुछ भक्तों के यहाँ पे देखेंगे तो चरित्र भी दिए गए हैं, जैसे कि देव ऋषि नारद, भक्त ध्रुव, मार्कंडेय पर कृपा, इस प्रकार से जो है यहाँ पे वर्णन मिल जाता है। और उस समय के देखिए सुंदर से चित्र यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, उस समय कैसे चित्र आता था। तो यहाँ पे आप देखिए श्री कृष्ण महाराज का सुंदर सा चित्र। आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि ये कलर चित्र जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस समय जब ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चरें आया करती थी, जैसे हम उस समय के लोगों से सुनते हुए आ रहे हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का जमाना था, तो उस समय में अगर ये कलर चित्र मिल जाता है तो ये भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अनोखी बात रहती है। और जो भी साधक होते होंगे उस समय के, तो सबसे पहले तो इस चित्र को ही देखते रहते होंगे। और हो सकता है यहाँ पे पूजा पाठ भी, वैसे तो ग्रंथों ही करनी चाहिए, लेकिन हो सकता है यहीं पे ही पूजा पाठ भी कर लिया करते होंगे। यहाँ पे देखिए जनवरी 1976 का ये विशेषांक रहा। और श्री कृष्ण संवत 5201, और विक्रम संवत किधर लिखी है वो शायद यहाँ पे प्रिंट नहीं है, तो आप मान सकते हो जनवरी 1976 में ये पब्लिश किया गया। तो इस प्रकार से ये है श्री भगवत कृपा अंक।
इस प्रकार से मेरे पास ये है। उस समय प्रश्नों की अगर संख्या बताई जाए तो 526 ये लास्ट वाला प्रश्न जो उपलब्ध है मेरे पास वह है। हो सकता है एक आध प्रश्न इसमें दाएं बाएं हो गया होगा। तो इस प्रकार से ये रहा। और क्रम वाइज ही चल रहे हैं, तो क्रम वाइज ही देखते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे अब ये सूर्यांक है, भगवान सूर्य महाराज के ऊपर बहुत ही दिव्य ये विशेषांक बनाया गया है गीता प्रेस की ओर से। सूर्यांक 53वें वर्ष का विशेषांक रहा, यानी 53 जब कल्याण के वर्ष हुए थे तब इसको पब्लिश किया गया था। यहाँ पे देखिए 791 नंबर कोड से ये आता है। और जब मैंने इसको परचेज किया तो उस समय इसका मूल्य था 150 रुपए। और यहाँ पे भगवान सूर्य महाराज से संबंधित काफी ज्यादा सुंदर सुंदर वर्ण मिल जाता है। कई लेखों के रूप में आपको मिलेगा, जो कि जैसी जैसी बुद्धि है उसके अनुसार जो है, यहाँ पे जैसे जैसे महापुरुषों ने अपनी मति अनुसार भगवान सूर्य महाराज के विषय में विचार करे हैं वह सब यहाँ पे मिल जाते हैं। साथ ही साथ जो हमारे ग्रंथों में वर्ण मिलता है उनका भी यहाँ पे उल्लेख मिल जाता है, जैसे कि मार्कंडेय पुराण में, ब्रह्म पुराण में, भागवतीय सौर संदर्भ, श्री विष्णु पुराण में सूर्य संदर्भ, भविष्य पुराण से। तो इस प्रकार से हमारे पुराणों से भी वर्ण यहाँ पे मिल जाता है। तो बहुत सुंदर सूर्यांक है। और एक समय की हम आपको घटना बताते हुए चलते हैं। जाड़े का समय था और हमें अपनी माता जी को लेके जाना था किसी डॉक्टर के पास में। माता जी हमारी स्वस्थ नहीं रहती थी, बहुत ही ज़्यादा उनका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता था और हम ही को जाना पड़ता था डॉक्टर को दिखाने। तो उस समय जाड़े का सीजन चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, सोच रहे थे, और बरसात भी शायद हो गई थी, कोहरा भी बहुत था। तो उस समय हम सूर्य महाराज से प्रार्थना करते हैं, सूर्यांक पढ़ते हैं और एक स्तुति हमने पढ़ी और भगवान सूर्य महाराज से हमने प्रार्थना करी कि हे प्रभु कुछ समय दे दीजिए जिससे कि हम अपनी माता जी को हम डॉक्टर के पास ले जाएं। तो वह घटना हमें याद है कि जब हमने प्रार्थना करी तो हमारी स्वीकार हुई और ये हमने अपने हृदय की बात आपसे शेयर कर रहे हैं और हम आराम से अपना कार्य संपन्न करके आ गए। तो इस प्रकार से स्तुतियाँ जो हैं भगवान की अगर दिल से की जाएं तो स्वीकार होती हैं निसंदेह, वरना आप हंसते रहिए कोई फायदा नहीं। आपको ऐसा अनुभव होगा शायद कोई मजाक कर रहा है या फिर कोई बेकार की बात कर रहा है, ऊट पटांग, या कुछ लोग तो कहेंगे पागल हो गया है। लेकिन ये जो घटनाएं हैं धीरे धीरे अनुभव में आती हैं, अनुभव करने की चीज़ें हैं। तो अब आते हैं कल्याण पत्रिका के ऊपर। 53वें वर्ष में ये हुआ था पब्लिश, जनवरी 1979 यानी 79। तो इस प्रकार से यहाँ पे सूर्य महाराज का वर्ण यहाँ पे मिल जाता है। कुछ चित्र होंगे, मैं उनको आपको दर्शन करा देता हूँ। देखिए इस प्रकार से एक चित्र दिया गया है और दो चित्र यहाँ पे हैं। जय हो सूर्य महाराज, जय हो प्रभु। इस प्रकार से साक्षात ये हमारे देव हैं जो हमें जीने की शक्ति देते हैं। तो इस प्रकार से हमें दर्शन प्राप्त होते हैं सूर्य महाराज के। और इसमें जो है हम प्रश्नों की संख्या आपको बताए देते हैं, कितने प्रश्न दिए गए हैं। तो प्रश्नों की अगर संख्या हम देखें तो प्रश्नों की संख्या है यहाँ पे 464 यहाँ पे मिलते हैं प्रश्न। और उसके बाद जो मैंने शुरुआत में बताया था कि ये वाला अंक कौन सा है, आपको खुद ध्यान में रखना है कौन सा अंक है, तो इसको देखना है। तो ये वाला अंक अब आप देखिए, ये जो है निष्काम कर्म योग अंक है, निष्काम कर्म योग अंक, जो कि वर्ष 54 में ये पब्लिश किया गया। इस प्रकार से ये आता है। ये थोड़ी हार्ड बाइंडिंग हमने करा ली थी। इस विशेषांक की एक हम आपको एक चर्चा सुनाएं, थोड़ी सी कहानी सुनाएं। तो हमें ये किसी प्रकार से प्राप्त हुआ, हमने ऑनलाइन वीडियो पब्लिश की थी, तभी एक डॉक्टर साहब हैं उड़ीसा से, उनका फ़ोन आता है। नाम हम नहीं बताएंगे, आपको बताना भी नहीं चाहिए ऐसे। तो उनको ये चाहिए था, मेरे पास तो एक ही कॉपी थी, अगर मेरे पास 2 प्रतिलिपियाँ होती हैं तो मैं एक दे सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास एक ही कॉपी है और वह भी कहीं मिल नहीं रही है तो मैं जितनी सहायता हो सकती है स्कैन कर सकता हूँ, भाग दौड़ करके फ़ोटो स्टेट करा सकता हूँ, वो सारी कार्य मैं कर दूंगा। वो भी बहुत ही ज़्यादा सज्जन महापुरुष हैं। एक डॉक्टर होते हुए भी मैं सोचता हूँ कि आज के टाइम पे डॉक्टर भगवान के ही रूप होते हैं। और जो हमारे ग्रंथों से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि भगवत कृपा आप पे बरस गई। उनके साथ एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी समय पे मैंने इसको हार्ड बाइंडिंग इसकी करवा ली। तो इस प्रकार से ये है निष्काम कर्म योगांक और बहुत सुंदर ये कल्याण का विशेषांक है। एक ही संदेश है, कर्म किए जाओ फल की चिंता मत करो, यानी निष्काम कर्म होना चाहिए। अगर फल को आप प्राथमिकता रखते कोई कार्य कर रहे हैं, वो भी कोई धार्मिक वाला, तो थोड़ा संदेह रहता है। इसलिए निष्काम कर्म अत्यंत आवश्यक। जैसे कि अगर आप रोज अपने घर पे किसी को पानी पिलाते हैं, माताजी पिताजी को, और सोचते हैं बल्दे में पैसे मिल जाएंगे, एक छोटी सी उदाहरण दे रहा हूँ, तो ये आपका निष्काम कर्म नहीं रहा।
आपकी कामना है इसमें। लेकिन अगर आप रोजाना पानी ही पिलाते रहते हैं और कोई उनसे उम्मीद ये नहीं लगाते कि मुझे पैसे ही लेने हैं, तो बल्दे में आपको फल की प्राप्ति किसी दिन वो मोबाइल दिला देते हैं या कोई ये जो आपको प्रिय चीज है वह दिला देते हैं। तो ये मिलता है आपको आपके कर्म का फल। अगर नहीं भी दिलाते हैं तो आपकी सेवा तो है ही, आपका वो तो दायित्व है ही। तो ये कुछ छोटा सा मैंने आपको ऐसे ही समझाया। और इसमें देखिए कुछ चित्र भी दिए गए हैं, और यहाँ पे अगर पृष्ठों की मैं आपको संख्या बताऊं तो है इसमें 432 पृष्ठ, और यहाँ पे आके इस ग्रंथ की होती है समाप्ति। तो ये है निष्काम कर्म योगांक। और उसके बाद वर्ष है 57वां। 57 में चरित्र निर्माण अंक आया था, और ये कुछ इस अवस्था में है मेरे पास में। वर्ष 57, संख्या है 1, यानी संख्या 1 का मतलब है पहले ही महीने में ही विशेषांक आता है, तो इसीलिए पहले ही छाप दिया। और ये मूल्य प्रति है, तो इस समय जब उस समय ये आया होगा तो उस समय भारत में 24 रुपये में बिका। देखिए 24 रुपये में लिखा है, तो उस समय 24 रुपये में बिका था। तो उस समय का मूल्य 24 रुपये आज के 240 रुपये के आसपास लगभग होना ही चाहिए। और कुछ इस प्रकार से इसकी विषय सूची है, और ब्लैक एंड व्हाइट चित्र भी है, एक कलर प्रिंट भी है इसमें भगवान श्री हरि विष्णु जी का। यहाँ पे देखिए कुछ अंडरलाइन भी किया गया है। गीता श्री कृष्ण जी के जीवन की पोथी है, यह उनके अनुभव की डायरी है। ये बताती है कि कुछ व्यक्तियों के कारण हम अपना कर्तव्य ना छोड़ें, कुछ परिस्थितियों के कारण हम अपना कर्तव्य ना छोड़ें, किसी के दबाव में आकर अपना कर्तव्य पालन ना छोड़ दें। तो इस प्रकार से देखिए एक लाइन है, बहुत सटीक है। जीवन अगर इन्हीं पंक्तियों के अनुसार अगर चलता रहेगा तो निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न होंगे। और प्रसन्न कैसे होंगे? आसपास का आपका जितना भी समाज से जुड़े हुए लोग हैं, भाई बंधु मित्रगण, सब अगर आप इस लाइन को फॉलो करते रहोगे अपने आप प्रसन्न रह सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब में हैं, किसी के दबाव में आकर अपना कर्तव्य ना छोड़ें। तो यहाँ पे देखिए किसी के दबाव में आकर अगर कार्य नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत ही ज़्यादा भगवत कृपा पात्र महापुरुष हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन मिल जाता है। तो इसमें देखिए कुछ चित्र तो हैं, चित्र एक आध मैं आपको दिखा देता हूँ जितना जल्दी हो सकता है। अगर इन सब की लॉन्ग वीडियो देखना है तो आपको इन सब की लॉन्ग वीडियो मिल जाएंगी कल्याण की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो धीरे धीरे काफ़ी लंबा होता चला गया है। तो यहाँ पे देखें प्रश्नों की संख्या, तो प्रश्नों की संख्या है 431। यहाँ पे देखेंगे तो 431 पृष्ठ यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस विशेषांक में विशेषांक जो कि है धर्मशास्त्रांक, धर्मशास्त्रांक ये आया था वर्ष 70वें वर्ष का विशेषांक था, कल्याण विशेषांक के रूप में 70वें वर्ष में ये पब्लिश हुआ। और इसका जब मैंने इसको परचेस किया उस समय 150 रुपये था इसका मूल्य। ये रीप्रिंट किया गया इसलिए काफ़ी अच्छी हालत में है, वरना जब इसको लाया गया होगा उस समय पे अगर मूल प्रति चेक की जाए तो उस समय काफ़ी पुरानी हो चुकी होगी वो। और इसके विशेषांक में देखिए कुछ इस प्रकार से मिलता है। वर्ण धर्म से संबंधित इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको मिल जाती हैं। सेपरेट वीडियो भी आप इसका देख सकते हैं। मंगलाचरण यहाँ पे दिया गया है, पुराणों से मंगलाचरण है, शास्त्रों में धर्म का महत्व है। इस प्रकार से इसमें बहुत सुंदर सुंदर बातें मिल जाती हैं। और इस विशेषांक में कितने प्रश्न हैं वह मैं आपको बता देता हूँ। इस विशेषांक में पृष्ठों की संख्या अगर देखी जाए तो है 510 पृष्ठ इस वाले विशेषांक में। तो ये था हमारा धर्म शास्त्रांक। और इसके बाद जो विशेषांक आया था वह आया वेदांक, वेद कथा अंक। तो वेद कथा अंक की बात की जाए तो ये भी रिप्रिंट किया गया, 144 नंबर कोड है, और ये 73 वर्ष में आया था, 73 वर्ष में आया। और जब हमने इसको परचेस किया तब इसका मूल्य 220 रुपया इसका मूल्य था जब मैंने इसको परचेस किया। इसके विषय सूची आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से। इसकी विषय सूची आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिएगा। तो वेदों में जो देवताओं का तत्व है, देव तत्व, उसका वर्णन यहाँ पे मिल जाता है। वेदों के प्रमुख प्रतिपाद विषय हैं उनका वर्णन है, जो मंत्र उच्चारण हो रहा है उनका वर्णन है, और सूक्तियाँ हैं, लोक्तियाँ हैं, वह सब यहाँ पे वर्णन मिल जाता है। वेदों में किस प्रकार से जीवन है, दर्शन है, आध्यात्मिक संदेश है, वह सब यहाँ पे वर्णन मिल जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो विक्रम संवत छापी गई है 2055 में, विक्रम संवत में आया था। श्री कृष्ण संवत की 5224 और जनवरी 1999 में ये पब्लिश किया गया। तो यहाँ पे 3 जो है आपको तिथियाँ आपने देखी। और यहाँ पे देखिए सरस्वती मैया का वही पुराना वाला चित्र है, हमेशा ही बहुत सुंदर ये चित्र लगता है। और यहाँ पे देखिए कुछ चित्र इस प्रकार से देखने में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे गीता प्रेस की जो नई लेटेस्ट वाली टेक्नोलॉजी है प्रिंटिंग मशीन की, वो इस्तेमाल की गई है। पुराने संस्करणों में भी देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरती सुंदरता वहाँ पे मिल जाती है।
और यहाँ पे पृष्ठों की अगर मैं संख्या बताऊं इसमें तो हैं 688 पृष्ठ इस वाले ग्रंथ में। तो वेद कथा अंक हमने देख लिया। अब देखेंगे दान महिमा अंक। कुछ कल्याण के विशेषांक हम यहाँ उठा के अलग रख देते हैं। तो अब देखेंगे दान महिमा अंक। तो ये जनवरी 2011 में पब्लिश किया गया था। 85 वर्ष हुए थे उस समय कल्याण पत्रिका को। तो यहाँ पे जिस प्रकार से टाइटल है दान की महिमा, तो दान की महिमा यहाँ पे बताई गई है कि दान किस प्रकार से जो है आपको करना चाहिए और कौन कौन से योग्य व्यक्ति हैं उनको दान देना चाहिए, किन किन अवस्थाओं में देना चाहिए, वैसा वर्णन मिलता है। जनवरी 2011 में पब्लिश हुआ। 5236 श्री कृष्ण संवत थी, विक्रम संवत 2067 थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे मिल जाता है वर्ण। और दान महिमा अंक की विषय सूची ये है। और इसको सेपरेट अगर आप देखना चाह रहे हैं, सेपरेट इसके वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये अंक मिल जाता है। काफ़ी बढ़िया अंक है ये, दान के विषय में जानकारी देता है। तो यूं ही किसी को दान भी नहीं देना चाहिए। जो योग्य व्यक्ति हैं और जिनको ज़रूरत है तो आप दान कर सकते हो। अगर आप पुस्तकों से संबंधित दान करना चाह रहे हैं तो कुछ दान कर सकते हैं। QR कोड मैं लगा दूंगा, क्योंकि जब दान महिमा वाला अंक आया है तो मैं भी किताबों से संबंधित ही दान के लिए आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी काफ़ी ग्रंथ लेना बाकी है। तो सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं दान। तो ये हमने देखा दान महिमा अंक। और अब देखते हैं नीतिसार अंक। ये नीतिसार जो अंक आप देख रहे हैं ये सन 2002 में आया था। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। उस समय वर्ष था 76वां वर्ष। और कुछ इस प्रकार से ये मिल जाता है नीतिसार अंक। तो जब उस समय का मूल्य भी आप देखिए 120 मूल्य था मात्र। और विषय सूची आप देख लीजिए एक बार। कुछ इस प्रकार से इसकी विषय सूची है। अगर आप इस ग्रंथ को सेपरेट देखना चाह रहे हैं तो इन सब के वीडियो आपको मिल जाएंगे। एक प्लेलिस्ट बना रखी है कल्याण की, वहाँ पे आप देख सकते हो। चित्रों का देखो आनंद लो। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। और जब ये पब्लिश हुआ विक्रम संवत था 2058, श्री कृष्ण संवत 5227, जनवरी 2002। इस प्रकार से ये नीतिसार, नीतियों से पूरा ओत पोत संपूर्ण नीतियों का सार नीतिसार। तो यहाँ पे इस अंक को आप पढ़ सकते हो। इसमें प्रश्नों की संख्या मैं आपको बता देता हूँ कितने प्रश्न यहाँ पे मिल जाते हैं इस वाले ग्रंथ में। तो इस वाले ग्रंथ में प्रश्नों की संख्या अगर हम देखें, ये तो कुछ उस समय जो प्राइस था कितना था उस समय पे, तो सब प्राइस यहाँ पे मेंशन है कि कौन कौन से ग्रंथ का उस समय कितना प्राइस चल रहा था। अगर देखा जाए तो इसमें लास्ट प्रश्न है 500 यानी 548। इतने प्रश्न इसमें दिए गए नीतिसार अंक में। सन 2002 में ये पब्लिश हुआ। अब देखते हैं गंगा अंक। गंगा अंक आया जनवरी 2016 में। वर्ष था उस समय 2016। और कल्याण का जो उस समय 90वें वर्ष का ये विशेषांक के रूप में हुआ था पब्लिश। गंगा अंक बहुत ही सुंदर अंक। यहाँ पे देखिए, वैसे भी सुंदर और सब कथाएं भी सुंदर। तो दिव्य आनंद आपको इसमें मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए, जब ये पब्लिश हुआ उस समय 220 रुपये इसका मूल्य था। अगर आप हार्ड बाइंडिंग के साथ खरीद रहे थे और नॉर्मल बाइंडिंग के साथ खरीदते तो 200 रुपये ही मात्र देने पड़ते। और यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से चित्र इस गंगा अंक में आपको मिल जाते हैं। सेपरेट वीडियो देखनी है तो आपको कल्याण का एक लिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट, वहाँ पे जाना पड़ेगा। विस्तार से आप देख लीजिएगा। वर्ष 90, विक्रम संवत 2072, श्री कृष्ण संवत 5241 और जनवरी 2016। इस प्रकार से यहाँ पे मिलता है वर्ण। ये है पूरी विषय सूची। आप देखिए, आनंद लीजिए विषय सूची का। कुछ इस प्रकार से विषय सूची यहाँ पे मिल जाती है। और बहुत इसमें बढ़िया आपको लेख मिलेंगे। और जो शास्त्रों में गंगा जी का वर्णन कहाँ पे है, काफ़ी हद तक वो भी वहाँ पे दिया गया है। आरतियाँ हैं, स्तुतियाँ हैं, ये सब आपको इसमें मिलने वाली हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे श्री तुलसीदास जी महाराज की गंगा जी से प्रार्थना की गई है, वह सब यहाँ पे वर्णन मिल जाता है। यहाँ पे देखिए श्री गंगा जी की आरती दी गई है। तो इस प्रकार से बहुत ही बढ़िया यहाँ पे वर्णन है। गंगा जी का गौरव, गंगा जी के कीर्तन के लाभ और श्री गंगा जी को प्रणाम करने का फल। तभी हम प्रणाम करते हैं। कहीं भी अगर कोई नदी या कोई स्थान मिलता है, वहाँ पे हम लोग दान पुण्य या चढ़ावा करते हुए चलते हैं। तो प्रणाम करने का अपना ही एक विशेष महत्व बताया गया है शास्त्रों में। और श्री गंगा अंक में कितने पृष्ठ दिए गए हैं वह मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ। तो इस गंगा अंक में पृष्ठ जहाँ पे आपको लेख मिलते हैं वह हैं 498। और इसमें 4-5 पेज ये जो हैं जिनमें कोड नंबर के साथ, मूल्य के साथ ये छापा गया है। तो देखा जाए तो 506 पृष्ठ हो रहे हैं।
एक पेज एक्स्ट्रा है इसमें। तो इस प्रकार से ये श्री गंगा अंक मिल जाता है। और उसके बाद बहुत सुंदर एक अंक आया कल्याण की ओर से, श्री राधा माधव अंक। जनवरी 2019 में इसको पब्लिश किया गया। उस समय कल्याण 93 साल का हो चुका था, यानी 93 वर्ष हो चुके थे कल्याण पत्रिका को। और राधा माधव अंक इस प्रकार से इसका दर्शन प्राप्त होता है। जब मैंने इसको परचेस किया तो शायद जितना यहाँ पे लिखा है यही मूल्य शायद मैंने दिया था, 250 रुपये शायद दिए थे, या फिर अंदर का 140 दिया, ये मुझको आइडिया नहीं है। फिलहाल 2 रेट लिखे हैं, कोई सा रेट मैंने एक दिया था। और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से कुछ सुंदर सुंदर से चित्र इस दिव्य ग्रंथ में आपको प्राप्त होने वाले हैं, जिनका आप आनंद ले सकते हो। और विषय सूची की बात की जाए तो विषय सूची यहाँ पे कुछ शॉर्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ, और विस्तार से देखनी है तो इसका श्री राधा माधव अंक का एक पूरा विस्तार से वीडियो बना रखा है, आप उसका जाके एक बार संज्ञान लीजिए तो वह सब आपको वर्णन मिल जाता है। यहाँ पे देखिए श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी वाले भी लेख यहाँ पे दिए गए हैं। तो अधिकतर महापुरुषों के लेख आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो बड़े बड़े हमारे महापुरुष हुए हैं उन सब के लेख यहाँ पे मिल जाते हैं। और श्री राधा माधव अंक है तो श्री राधा जी से संबंधित और श्री कृष्ण भगवान से संबंधित यहाँ पे आपको अधिकतर जानकारी मिलने वाली है। कहाँ कहाँ से लेख लिए गए हैं वह सब यहाँ पर वर्णन मिलता है। सुंदर सुंदर स्तुतियाँ भी मिलेंगी, संस्कृत हिंदी के साथ मिलेंगी। तो एक बार इसको पढ़िएगा, आनंद लीजिएगा इस दिव्य ग्रंथ का। और इसमें प्रश्नों की संख्या अगर ये सब सूची लगा के देखी जाए तो 506 पृष्ठ यहाँ पे मिल जाते हैं। तो 506 यहाँ पे पृष्ठ दिए गए हैं, एक पृष्ठ और है। तो इस प्रकार से ये है श्री राधा माधव अंक। और अब देखिए बहुत ही सुंदर एक और आपको दिव्य ग्रंथ दिखाते हैं, जो कि कल्याण पत्रिका की ओर से साधकों के लिए समर्पित है। यह है श्री गणेश पुराण अंक। श्री गणेश पुराण है, वर्ष 95 में कल्याण का वर्ष था 95, यानी कल्याण पत्रिका को हो चुके थे 95 वर्ष। और बहुत सुंदर श्री गणेश पुराण अंक ये पब्लिश हुआ। 250 रुपये इसका मूल्य था उस समय। अभी आप इसको ढूंढेंगे तो शायद ढूंढते ही रह जाएंगे, कहीं आपको ये मिलने वाला है नहीं। और कमेंट हमें करिएगा मत कि हम आपको कहीं से दिला पाएंगे, हमारी सामर्थ्य इतनी है नहीं कि कहीं से हम आपको अरेंज करा पाएँ। आप डायरेक्ट गीता प्रेस पे मेल करिएगा, कहना कि वहाँ पे इस ग्रंथ को छापें। जब ज़्यादा आप मेल करेंगे तो हो सकता है गणेश भगवान जी की कृपा बरस जाए और आपको और सभी लोगों के लिए आसानी से ये उपलब्ध हो जाए। तो वर्ष था 95 कल्याण पत्रिका का, और विक्रम संवत 2077, श्री कृष्ण संवत 5246, और जनवरी 2021 में ये किया गया था पब्लिश। यहाँ पे आप देखिए डेट पूरी जब ये आया था। और इसकी विस्तार से विषय सूची सब कुछ मैंने दिखा रखा है, उन वीडियोस को आप एक बार देख लीजिएगा। और इसमें कुछ सुंदर सुंदर चित्र भी मिल जाते हैं, और कुछ मैंने यहाँ पे पढ़ा भी है, वो सब हाईलाइट भी कर लेता हूँ कभी कभी। चित्र इसमें कितने पृष्ठ दिए गए हैं उनका वर्णन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 640 यहाँ पे पृष्ठ, 650 पृष्ठ दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए 650 पृष्ठ दिए गए हैं, 650 पेजेस। और यहाँ पे आके श्री गणेश पुराण अंक होता है संपन्न। तो ये था, हमने गणेश पुराण के दर्शन करे। और अब दर्शन करते हैं दैवी संपदा अंक का। दैवी संपदा अंक कब आया? दैवी संपदा अंक आया वर्ष 97 के विशेषांक के रूप में, यानी कि 100 साल पूरे होने में मात्र अब 3 साल बचे कल्याण पत्रिका को। तो दैवी संपदा अंक 97 वर्ष का विशेषांक के रूप में आया। 300 रुपये उस समय कल्याण पत्रिका का मूल्य हो चुका, और इस प्रकार से दैवी संपदा अंक मिल जाता है। यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के होते हैं दिव्य दर्शन, कुछ चित्र हैं बढ़िया बढ़िया से आपको देखने में मिल जाते हैं। और विस्तार से आप देख लीजिएगा इन सब विशेषांकों के लिए, जितना मैं आपको दिखा सकता हूँ उतना दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी विस्तार से आप इनके वीडियोस अलग से भी देख सकते हैं। वर्ष 97 और विक्रम संवत 2079 यानी 79, श्री कृष्ण संवत 5248 और जनवरी 2023 में ये हुआ था पब्लिश। आप देखिए इस प्रकार से पूरी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। ये है पूरी विषय सूची जो कि आपको मिलती है यहाँ पे। आपको थोड़ा जल्दी मैं दिखाते हुए चल रहा हूँ। और अब चलते हैं सीधे ग्रंथ के लास्ट में, कितने पृष्ठ यहाँ पे दैवी संपदा अंक में देखने में मिले। तो जहाँ तक पूरा पाठ मिलता है वह है 498 यानी 498। और अगर विषय सूची को भी जोड़ दें तो जो पुस्तकों की सूची को भी जोड़ दें तो 506 पृष्ठ यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे होता है संपन्न ये कल्याण का दैवी संपदा अंक। ये भी काफी बढ़िया अंक रहा कल्याण की ओर से। और
अब देखो दिखाते हैं बहुत ही दिल खुश कर देने वाला अंक, जो कि कल्याण पत्रिका के 98वें वर्ष के विशेषांक के रूप में यहाँ पे पब्लिश हुआ। नाम है आनंद रामायण अंक। इस प्रकार से नाम है आनंद रामायण, आनंद ही आनंद आपको प्राप्त होने वाला है। वर्ष 98 में ये आया था कल्याण का आनंद रामायण अंक। बहुत सुंदर ये आनंद रामायण है। 300 रुपये में ये मात्र हमने परचेज करी थी उस समय। और कुछ इस प्रकार से इसमें चित्र भी मिल जाते हैं। और ये भगवान राजा राम यहाँ पे लिखा गया है। उस समय भगवान जी की ये एक मुद्रा थी जो उस समय चलन में थी। और यहाँ पे देखिए राजा राम लिखा है, रा और ये जा और ये राम। इस प्रकार से यहाँ पे मिलता है वर्ण। और ये देखिए विक्रम संवत 2080, श्री कृष्ण संवत 5249 और जनवरी 2024 में ये पब्लिश किया गया। इसकी विषय सूची आप देखिए, काफ़ी दमदार कथाएं इसमें मिल जाती हैं। सुंदर सुंदर सब वर्ण यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आपको प्रसन्न करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। मंगलाचरण है, आनंद रामायण का महात्मा दिया गया है। कुछ यहाँ पे और भी स्तुतियाँ दी गई हैं, श्री आनंद रामायण सूक्ति सुधा। तो इस प्रकार से यहाँ पे दिव्य दिव्य कथाएं आपको पूरी हिंदी के साथ में मिल जाती हैं। जहाँ जहाँ पे आवश्यकता है संस्कृति, वहाँ पे आवश्यकता के अनुरूप संस्कृति भी दी गई है, वरना पूरा संस्करण आपको हिंदी में ये मिलने वाला है। तो इस प्रकार से ये आनंद रामायण का अंक पब्लिश हुआ कल्याण पत्रिका की ओर से। पेजों की संख्या पूरी 506 है यहाँ पे। और जो यहाँ पे पुस्तकों की सूची है उसको लगा के 506 पृष्ठ यहाँ पे मिल रहे हैं। लास्ट में श्री राम सुप्रभात स्तोत्र यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे श्री शिव जी की कृत श्री राम स्तुति भी दी गई है। तो ये था आनंद रामायण अंक। और अब जो हमारे पास लास्ट में बचा वह है शताब्दी अंक। शताब्दी अंक तो आपने देखा ही है, अभी लेटेस्ट आया है 2026 में, जिसमें 100 वर्षों की जो कल्याण पत्रिका के लेख हैं वो अधिकतर आपको मिल जाते हैं। पूरे विशेषांक जो हैं वो आपको इस तरह से पूरे राउंड शेप में शुरुआत में ही यहाँ पे प्रिंट करके दिए गए हैं। इस कल्याण पत्रिका को भी मैंने विस्तार से विशेषांक को दिखाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट एक बार कल्याण की है, उसको देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और 2026 में कल्याण पत्रिका का मूल्य की अगर बात की जाए तो मूल्य हो चुका है, अगर साधारण ढंग से लेते हैं तो 300 रुपया, वैसे है रजिस्टर्ड ढंग से 500 रुपये। तो इस प्रकार से ये वर्ण मिल जाता है। चित्र तो अब चूँकि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आ चुकी है तो चित्र आपको गुणवत्ता बहुत ही बढ़िया आपको मिलने वाली है। पुराने चित्र जो हमारे दूसरे संस्करणों में भी हैं उनको भी जो प्रिंट किया गया है वह भी देखने लायक है। बहुत सुंदर सुंदर तरह से प्रिंट करके दिया गया है। और इस संस्करण में चित्र तो बहुत सुंदर सुंदर छापे गए हैं। यहाँ पे देखेंगे तो विक्रम संवत है 2082, श्री कृष्ण संवत 5251 और 2026 सन है अंग्रेजी वाली। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये वर्ण मिल जाता है। और ये सब विषय सूची आपको विस्तार से जाननी है तो देखिएगा वो वाला वीडियो जो मैंने पूरा विस्तार से दिखाया है। और बहुत सुंदर ये संस्करण यहाँ पे बनाया है। सब कुछ इसमें जो 100 वर्षों में कवर किया गया उसमें छोटे छोटे से लेखों को इसमें समाहित किया गया है। और भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आपको पढ़ने में मिल जाती हैं। और यहाँ पे दर्शन करिए कि कौन कौन से 100 वर्षों में जो कल्याण पत्रिका आई उन सब के जो है यहाँ पे जो कवर पेज हैं यहाँ पे छापे हैं। इस वाले विशेषांक में आप देखिए पूरे जो 100 हैं 100 की 100 फ्रंट वाले कवर पेज यहाँ पे शताब्दी अंक में आपको दिए गए हैं। तो इस प्रकार से वर्ण मिल जाता है। यहाँ पे गीता प्रेस के अंदर का सुंदर मनोरम यहाँ पे फोटो दिए गए हैं। जाने की तो इच्छा है, कभी यार जाएंगे, देख के आएंगे गीता प्रेस हमारी कहाँ पे है। तो इस प्रकार से इतने संस्करण हमने आज के वीडियो में देखे। और यहाँ पे देखिए 658 पृष्ठ यहाँ पे प्रिंट किया गया है, यानी 658 प्रिंट यहाँ पे मिल जाते हैं। तो मित्रों एक कमेंट के कारण ये सब कुछ कल्याण पत्रिका के जो विशेषांक थे हमने आज के वीडियो में देखे, उनका धन्यवाद है। तो उन्होंने बार बार हमें कमेंट करके इतना कहा, जिसके कारण जो है हम ये वीडियो बना पाए और आपको इन सब कल्याण पत्रिका के जो विशेषांक हैं उनके दर्शन हम करा पाए। कैमरा काफ़ी ऊपर लगा रखा है, तब भी पूरे कैमरे में कल्याण पत्रिका के जो विशेषांक हैं आना मुश्किल है। किसी दिन अगर मेरे पास वो कल्याण के अंक आ जाते हैं जो 11-12 अंक मैं आपको बताया था वीडियो के शुरुआत में, तो उनके भी दर्शन आपको हम करा देंगे। तो मित्रों बहुत ही बढ़िया वीडियो बन गया है जिसमें हमने इतने दिव्य ग्रंथों को कवर किया है। भगवत कृपा ही है, वरना हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम इतने अंकों को हम आपको दिखा पाते। तो मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना,
एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूरन हो सब काम तेरा, पूरन हो सब काम, भजले